नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपी के न्यूज। मैं हूं आपके साथ अदिति। जोधपुर जिले में शहीदों की धारा शेरगढ़ तहसील की संतोष नगर ग्राम पंचायत के किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले ओम बैरड़, जिन्होंने भारतीय सेना से 6 साल की नौकरी उपरांत स्वैच्छिक सेवानिवृत्त लिया और तभी से खेल के क्षेत्र में तय किए गए लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रयासरत हैं। इसी कड़ी में उन्होंने सोमवार सुबह 3 घंटे 55 मिनट के अंतराल में 42.195 किलोमीटर उल्टी दौड़ यानी रिवर्स रनिंग का एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड अपने नाम किया। इस रिवर्स दौड़ के क्षेत्र में उनके द्वारा हासिल की गई ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद उनसे खास मुलाकात की डीपी के न्यूज जोधपुर संभाग प्रभारी प्रेम पुनिया ने। किसी ने सच से कहा है कि जो सफल लोग होते हैं वो कोई अलग काम नहीं करते, वो काम को अलग तरीके से करते हैं। कुछ ऐसा ही एक अलग तरीके से काम करके अपने आप को सुर्खियों में लाए हैं। कल ही उन्होंने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। ओम चौधरी जो भारतीय सेना से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हुए हैं और उन्होंने अपना जो जिंदगी का लक्ष्य था उस लक्ष्य को पंख लगाने के लिए उन्होंने भारतीय सेना से सेवानिवृत्ति लेके स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेके अभी वर्तमान समय में रिवर्स दौड़ के अंदर यानी उल्टी दौड़ के अंदर उन्होंने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। कल सुबह जोधपुर के अंदर सुबह 4 बजे शुरू हुई उनकी ये दौड़ 7:55 पे कंप्लीट हुई थी, जिसके अंदर उन्होंने 42 किलोमीटर 42.195 किलोमीटर की दौड़ पूरी की है और उन्होंने एक रिकॉर्ड समय कायम किया। 3 घंटे और 55 मिनट के अंदर ये दौड़ उन्होंने पूरी की है। इस समय हमारे साथ सीधी मुलाकात के लिए ओम बैरड़ हमारे साथ है। सबसे पहले हम उनका स्वागत करने से ओम जी, आपका स्वागत है डीपी की न्यूज में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जी, सबसे पहले हमें आप बताएंगे कि आप भारतीय सेना से 6 साल की नौकरी करके स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हुए, उसके पीछे का मुख्य कारण क्या था? मेरा मुख्य कारण यही था कि जब मैं आर्मी के अंदर हुआ था उस टाइम मेरे को कोई भी गाइडलाइन नहीं थी और मैं कई बार प्रयास करने के बाद आर्मी सेना में हो पाया था। उसके बाद मुझे सेना का एक्सपीरियंस और मैं स्पोर्ट्स में उतरा तो मुझे लगा कि मैं अगर सेना में रहूँगा तो मैं अकेला ही देश सेवा दे पाऊँगा। लेकिन अगर वही मैं युवाओं को गांव में जाके युवाओं को प्रेरित करके उनको आगे बढ़ाना चाहूँगा तो गांव के कई युवा आर्मी के अंदर जा सकते हैं, जो कि युवा बगैर गाइडलाइन अपनी उम्र और गाइडलाइन उनको सही से मिल नहीं पाती तो वो आर्मी में सेना भर्ती में जा नहीं पाते या जाते भी है तो पीछे रह जाते हैं। इसलिए मैं अपने गाँव के समाज के लोगों को आगे लाने के लिए खुद ही सेना से सेवानिवृत्ति करके मैं स्पोर्ट्स में उतरा। पहले इसलिए उतरा कि मेन मकसद ये था कि जब तक हम लोगों को करके नहीं दिखाएंगे तो लोग भरोसा नहीं जताते हैं। इसलिए मैंने खुद को साबित करने के लिए ये कदम उठाया था कि मैं खुद एक वर्ल्ड रिकॉर्ड और एशियन रिकॉर्ड बनाऊं ताकि लोगों को और युवाओं को लगे कि हाँ ये बंदा कर सकता था, हम क्यों नहीं कर सकते। कोई भी एथलीट होता है वो हमेशा अपने आप को सीधी दौड़ में साबित करना है कि वो जो रनिंग का जो एथलेटिक्स का जो दौड़ का फील्ड है इसके अंदर वो हमेशा सीधी दौड़ के अंदर अपना एक पर्सनल रिकॉर्ड कायम करने की सोचता है। लेकिन आपके अंदर जो रिवर्स रनिंग है, उल्टी दौड़ का ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपके माइंड में कैसे आया? पहले मैं सीधे दौड़ में ही था, आर्मी सेना के अंदर भी मैं सीधे दौड़ में खेला था, लेकिन बाद में धीरे धीरे मैं युवाओं को तैयार करने लगा तो उनके ऊपर ध्यान रखने के लिए मैं खुद थोड़ा बहुत बैक रनिंग भागने लगा। तो फिर मेरे को लगा कि ये रनिंग बैक रनिंग बहुत हार्ड है और इसके बारे में लोग जागरूक नहीं है। लेकिन इंडिया से बाहर कई ऐसी कंट्रियाँ हैं जहाँ ये रनिंग होती है और उनके मैराथन भी होते हैं, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर ऐसा लोग कोई भी करना नहीं चाह रहे कि वो पहले ही डर जाते हैं कि ये रनिंग इतनी टफ है। तो खुद मैंने इसमें रनिंग में आजमाया कि मैं कितना कर सकता हूँ और मैंने ये रनिंग करना शुरू किया और आज मैं एशिया रिकॉर्ड तक पहुँच चुका हूँ और इससे पहले भी मैं 21 किलोमीटर में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर चुका हूँ। सरकारी नौकरी के लिए वर्तमान समय में देखा जाए तो एक गला काट प्रतियोगिता का लेवल बन चुका है कि हर किसी का एक सपना होता है। विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे युवाओं के लिए सरकारी नौकरी एक सपना होता है। लेकिन आपने भारतीय सेना से सरकारी नौकरी से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त होके ये जो डिसीजन आपने लिया ये आपके लिए कितना हार्ड था या आपके लिए एक नॉर्मल डिसीजन था कि मैं ऐसा करके मेरा जो सपना है उसको मैं कंप्लीट कर सकता हूँ? ये तो अगर कोई भी बंदा अगर गवर्नमेंट नौकरी लग जाती है तो वो छोड़ने के लिए कभी नहीं सोचेगा। लेकिन मैंने जब ये कदम उठाया था तो मेरे को भी बहुत सारे लोगों ने ताने भी दिए और सबने मना भी किया था, लेकिन मुझे यकीन था कि अगर मैं दिन रात एक करूँगा तो मैं अपने गेम में भी सफल होऊंगा और जिन युवाओं को मैं मार्गदर्शन दूंगा उन्हें भी सफल बनाऊंगा। और मैं जैसे ही 1 साल के अंदर अंदर मैंने ये कदम उठाया और युवाओं को आगे बढ़ाया तो मेरे अंदर पिछले 1 साल के अंदर 30 से 35 युवा आर्मी के अंदर जा चुके हैं। और उसके बाद मेरा मनोबल बढ़ता गया और लोगों ने, समाज के लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और युवाओं से भी सपोर्ट मिला और युवा खुद आते थे और मैंने कोई कोचिंग का प्रचार तक नहीं किया और सिर्फ युवाओं से युवा जोड़ते रहे और उनको मैं सही मार्गदर्शन देता रहा और उन्हीं से ही मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। हर माँ बाप का एक अपना सपना होता है कि उसका बेटा सरकारी नौकरी में जाए और भारतीय सेना का सपना तो
लाखों युवाओं के दिलों में होता है। लेकिन जब आपने सरकार भारतीय सेना में ज्वाइनिंग लेने के बाद 6 साल नौकरी करने के बाद जब आपने ये डिसीजन लिया कि नहीं मुझे भारतीय सेना को इससे स्वैच्छिक सेवानिवृत्त होके मुझे फील्ड के अंदर जाना है, मेरा जो सपना है उसको पूरा करना है और क्षेत्र के युवाओं को भारतीय सेना के लिए तैयार करना है, जब आपने ये डिसीजन लिया तो परिवार वालों की क्या राय? ये तो हम सब जानते हैं कि कोई भी अपने बच्चे को गवर्नमेंट नौकरी से छुड़वा के बाहर नहीं लाना चाहेगा। सबका सपना होता है कि उनका बच्चा गवर्नमेंट जॉब करे। लेकिन जब मैंने छोड़ा तो मुझे पहले तो झूठ भी बोलना पड़ा था कई लोगों से कि मैं जॉब ही कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं सबको सच बता दूंगा और छोड़ दूंगा लोग मुझे नहीं छोड़ने देंगे। तो मैंने खुद को कुछ दिन तक तो सबसे झूठ भी बोलना पड़ा था कि मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक मैं कामयाब नहीं होऊंगा दोबारा तब तक लोग भरोसा नहीं करेंगे और ताने भी देंगे। तो घर वालों से सबने भी मुझे मना किया था और किसी ने ये नहीं बोला कि तुमने सही कदम उठाया। लेकिन जब मैं अपने गेम के अंदर सफल हुआ तो फिर सबने बोला कि आपने सही कदम उठाया और युवाओं को आगे बढ़ा रहे हो। इससे पहले आपका जो आपने कल जो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर जो आपने 42.195 जो किलोमीटर आपने रिवर्स रनिंग की है 3 घंटे और 55 मिनट में, उससे पहले भी आपके कोई ऐसे व्यक्तिगत रिकॉर्ड है क्या? हाँ, इससे पहले मैं 21 किलोमीटर में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स बना चुका हूँ और इससे और नेक्स्ट इसी साल 2020 के अंदर फरवरी में मैंने 21 किलोमीटर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। लेकिन वो बाहर से टीम कोरोना की वजह से बाहर से टीम वो मेरी फाइनली ऑफिशियली सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं पहुँच पाई थी। तो मैं 42 किलोमीटर के अंदर उतरा जब मैंने अभी एशिया रिकॉर्ड वापस कायम किया और आगे की मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड की भी तैयारी जारी रख रहा हूँ। आगे भविष्य का क्या टारगेट है? वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए आप क्या किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं और या आपके ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है जिसको आपको तोड़ने का आपके अंदर सपना है कि मैं ये टारगेट तोड़ के मैं अपने आप को वर्ल्ड के अंदर अपने आप को स्थापित करना चाहूँ? यही 42 किलोमीटर में मैं वापस अभी एशिया रिकॉर्ड बनाने के बाद 42 किलोमीटर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ूंगा और अभी से मैं वापस तैयारी के अंदर लग गया हूँ। ओम जी, आप बताएंगे, क्योंकि वर्तमान समय में देखा जाए तो जो मोबाइल क्रांति आई है, युवा जो है विशेषकर सोशल मीडिया के ऊपर सक्रियता के कारण वो ग्राउंड से दूर होता जा रहा है। आप चाहे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर देखें या शहरों के अंदर देखें, जो ग्राउंड है वो सुबह शाम खाली नजर आते हैं। नाम मात्र के युवा होते हैं जो ग्राउंड के अंदर जाके पसीना बहा के अपने आप को फिट रखते हैं। इस दौर के अंदर इस प्रकार इस माहौल के अंदर आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? और एक आप इसके साथ एक बात आप ये भी बताएं कि जो अपना स्टेमिना है, यूथ का स्टेमिना बढ़ाने के लिए, जो रनिंग के लिए स्टेमिना बढ़ाने के लिए आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप दिन में जो भी दिनचर्या होती है, आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, लेकिन अपना फिक्स टाइम एक जो ज़िंदगी का टारगेट होता है, चाहे आपका गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो या आप कोई डिग्री किसी भी फील्ड में हो, उसके लिए आपको एक टाइम इन्वेस्टमेंट पर डे का करना चाहिए कि मुझे इतने घंटे मेरे उस तैयारी के अंदर लगाने तो लगाना ही है। उसके बीच में चाहे फ़ोन आए या किसी की शादी ब्याह बर्थडे कुछ भी आ जाए, उनको त्याग करना पड़ेगा। और मुझे इसलिए कई लोगों से दोस्ती भी तोड़नी पड़ी है कि वो अपने इवेंट में बुलाते थे, लेकिन मैं अपने गेम की वजह से उनके इवेंट में नहीं जा पाता था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर वहाँ चला गया, वहाँ का खान पान शादी पार्टियों में अगर खाऊंगा पीऊंगा सही से ध्यान नहीं रखूंगा तो मेरा स्टेमिना डाउन होगा। और हर युवा के लिए ये एक मेन मकसद यही बात है कि आजकल हर छोटे मोटे पार्टी पे लोग पार्टी कर लेते हैं, खान पान का ध्यान नहीं रखते हैं और सारे लोग वहाँ जाके इकट्ठे हो जाते हैं। अगर आप जितना पार्टियों से इन चीज़ों से दूर रहोगे, एक दिनचर्या के साथ चलोगे और खान पान का फुल ध्यान रखोगे और रेगुलर 1 घंटा चाहे आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा जितना आप सुबह जल्दी उठ के प्रैक्टिस के लिए जाओगे तो आपको अपने स्टेमिना को कायम रखने के लिए कोई दूर नहीं कर सकता और आप सफल भी होगे जिस मकसद के लिए आप आगे जाओगे। स्टेमिना को बढ़ाने के लिए डाइट का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है? क्योंकि क्या कहा जाता है ग्रामीण क्षेत्र में मारवाड़ी में कहावत है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो आप डाइट को युवाओं को, जो युवा आज जो अपन ये आपका जो खास मुलाकात का जो प्रोग्राम देखेंगे, उनको आप डाइट के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? अगर किसी युवा का सपना है कि वो भारतीय सेना में जाना चाहे, वो जोधपुर में आकर तैयारी नहीं कर सकता, अगर घर पे रहकर भी वो रनिंग की तैयारी करे और किस प्रकार की डाइट फॉलो करके वो अपने आप को फिट कर सकता है और अपना स्टेमिना बढ़ा सकता है, जिससे वो भारतीय सेना में जाने का उसका जो सपना है वो पूरा हो सके? डाइट के लिए मैं बहुत ज़्यादा आपको गाइडलाइन देना चाहूँगा कि डाइट ये रनिंग एक ऐसा गेम है जो फिजिकल के लिए आर्मी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है और आर्मी के अंदर सबसे ज़्यादा कंपटीशन फिजिकल का होता है और फिजिकल कभी भी आप बगैर डाइट इसको मेंटेन नहीं कर सकते। तो आपको डाइट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको हल्का खाना, फास्ट फूड से दूर रहना पड़ेगा और पार्टियों से, मीठा खाने से, मिठाई खाने, इन चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। हल्का खाना और ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स, ये चीज़ें आपको डाइट में बहुत ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेगी। और वेट अगर ज़्यादा बढ़ रहा है तो आपको वेट लॉस भी करना पड़ेगा, अपने हाइट के अनुसार वेट को मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ ओम चौधरी उर्फ ओमा राम, इनका जो ऑफिशियली नाम है, जिन्होंने कल ही
जोधपुर के अंदर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है, और वो भी रिवर्स रनिंग के अंदर, जो उन्होंने 42.195 किलोमीटर की जो दूरी है वो उन्होंने 3 घंटे और 55 मिनट में पूरी की है। साथ ही कैमरामैन भियाराम सब्रवाल के साथ डीपीके न्यूज जोधपुर से मैं प्रेम पूनिया।